हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विजय आप सबके लिए आज का वचन लेके आया हूँ। एक्चुअली आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे को ये परमेश्वर ने वचन दिया जो मुझे परमेश्वर ने आप सबके सामने आप सबके साथ शेयर करने के लिए बोला है। तो मैं परमेश्वर के दास होने के नाते परमेश्वर की आज्ञा का पालना करना चाहता हूँ और आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए सब जन हम वचन निकालते हैं। यहोशू की किताब खोलनी है हमने, उसकी उसका 7वां अध्याय, उसका 10 से लेके 26 तक। हालेलुया। एक बार मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं वचन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गवाही के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप भी पढ़ के ज़रूर देखना इस वचन को, क्योंकि वचन पढ़ने से हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। तो मैं वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। यहोशू 7:10। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने समान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इज़राइल में अनुचित कर्म किया है। यहोशू सवेरे उठकर इज़राइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेहर वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेहर वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का अकान जो जेहर बंदी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर। जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इज़राइलियों के पास लेकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इज़राइलियों समेत यहोशू जहरबंदी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को
और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को अकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किए और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया और आज तक बना हुआ है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकेर तराई पड़ा है। आकेर का मतलब कष्ट देने वाला। हालेलुया। मैंने इस पूरे वचन को पढ़ा, आप भी इस वचन को पढ़ के देखना। अब मैं इस वचन को आपके सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। यहोशू 7:10। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजराइलियों ने पाप किया है। हालेलुया। इस कहानी से जो यहोशू बुक में है, इस कहानी में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इजरायली कनान देश के साथ लड़ रहे थे तो अचानक वो उस देश में उस युद्ध में हारना शुरू हो गए। जब हारना शुरू हो गया तो यहोशू क्या कर रहा है? वो प्रेयर कर रहा है कि हे परमेश्वर, ये क्या हो गया? ये क्या करना कि हम हार रहे हैं? आपने तो हमें वादा किया, आपने तो हमारे साथ वाचा की बांधी हुई है कि मैं आपको कनान देश दूंगा। हालेलुया। वाचा का मतलब क्या होता है? वाचा का मतलब हमारे साथ परमेश्वर ने वादा किया, हमारे साथ परमेश्वर ने कुछ आप बोल सकते हो कुछ कंडीशंस लगाई है। इफ़ यू ओबे दिस, अगर आप ये मानोगे तो आपको ये मिलेगा। हालेलुया। कानून कोई कानून बनाना। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कानून बनाया था कि मैं आपको इजराइलों को कनान देश दूंगा। ये वाचा बांधी हुई थी। वाचा का मतलब परमेश्वर वाचा पूरी करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि वाचा तभी फॉलो की जाती है अगर हम उस वाचा के जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ओबे करें। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है, लेकिन अगर हम उसके रूल एंड रेगुलेशन और उस वाचा में जो कंडीशंस हैं उनको ओबे करें तभी वो वाचा हमारे लिए पूरी होती है। अदरवाइज़ वो जो रूल है वो हमारे लिए रूल नहीं रहता, वो वाचा जो है वो ब्रेक हो जाती है। परमेश्वर हमारी हर वाचा को पूरे करने वाला है, हर वाचा को पूरा करता है। परमेश्वर हर वादे को पूरा करता है, लेकिन अगर वो वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम उस वाचा के अंडर जो कंडीशंस आ रही हैं उसको ओबे नहीं करते। हालेलुया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। जब यहोशू प्रेयर कर रहा है तब अचानक परमेश्वर का आत्मा यहोशू के साथ बोल रहा है, हे यहोशू, तू क्यों घुटनों के बल यहाँ पड़ा हुआ है? क्या तू नहीं जानता कि इज़राइल ने पाप किया हुआ है? हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? इज़राइल ने पाप किया हुआ है। लेकिन इस पूरी स्टोरी में क्या बोला परमेश्वर ने? इज़राइल ने पाप किया हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ? जब परमेश्वर ने जो जो रूल्स यहोशू को बोले थे कि ये वाली कंडीशंस आप वे करो, ऐसे ऐसे इनको खड़ा करना है, पहले पूरे क्या करना है, अपने गोत्रों के हिसाब को सबको खड़ा करो। इज़राइल में 12 गोत्र है, 12 गोत्रों को खड़ा कर दिया गया, गोत्रों के हिसाब से खड़ा किया। और उसमें जिस भी गोत्र में से जिसने गलती की हुई थी उसको अलग करके बाकी 11 गोत्रों को अलग कर दिया। उसके बाद जिसने गलती की थी उन गोत्रों को एक साइड उनकी जाति के हिसाब से खड़ा कर दिया। फिर उनमें से जिसने गलती की थी बाकी को छोड़ दिया, जिसने गलती की थी उसके घराने के हिसाब से उनको अलग कर दिया। फिर उसके बाद उनके परिवार के हिसाब से उनको अलग कर दिया। फिर उसके बाद जो परिवार में मेंबर्स हैं उनके हिसाब से उनको अलग कर दिया। और लास्ट में कौन पकड़ा गया? हालेलुया। यहोशू की किताब 7:19। तब यहोशू अकान से कहने लगा। हालेलुया। इसका मतलब लास्ट में कौन पकड़ा गया? अकान पकड़ा गया, एक इंसान पकड़ा गया। हालेलुया। हमेशा याद रखना यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन जो हमें सिखा रहा है, परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर गलती निकाली, इज़राइल ने यह किया है, लेकिन गलती किसने की हुई थी? अकान ने गलती की थी। हालेलुया। कोई एक इंसान ने गलती की थी, लेकिन परमेश्वर ने पूरे देश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस इज़राइल ने हमारे ऊपर ये वाली जो कंडीशन है इसको फॉलो नहीं किया। हालेलुया।
हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे वचन को, जो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा रहा है। बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जब मैं भी सुबह प्रार्थना कर रहा था तो मेरे को भी परमेश्वर के आत्मा में बोला कि तू क्यों घुटने टेके प्रार्थना कर रहा है, जाके सबको बता कि ये पाप किया हुआ है। हालेलुया। जैसे अकान ने पाप किया हुआ था और उस पाप का जो फल था वो सबको भुगतना पड़ रहा था। हालेलुया। पूरा इज़राइल हार रहा था। जब उन्होंने 12 के 12 गोत्र खड़े किए होंगे तो उस गोत्र में से सिर्फ एक गोत्र ने गलती की हुई थी, बाकी 11 गोत्र जो थे वो क्या कर रहे थे, वो भी उस फल को भुगत रहे थे। हालेलुया। वो भी उस कंडीशन, जो वहाँ पे जो मिजरेबल कंडीशन थी, जो दुख भरी कंडीशन थी, उसको वो भी रिसीव कर रहे थे। उनको भी कष्ट हो रहा था, लेकिन उन 11 गोत्रों में से किसी ने गलती नहीं की हुई थी। परमेश्वर ने बोला पूरे इज़राइल ने गलती की है, लेकिन इज़राइल के 11 गोत्र जो थे उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, एक गोत्र ने गलती की थी। जब एक गोत्र को पकड़ा गया, उसमें भी जो जब घराने समेत, जब परिवार समेत अलग अलग किया गया, तो बाकी परिवारों ने गलती नहीं की थी, एक परिवार ने गलती की थी। जब एक परिवार के मेंबर्स को वहाँ पे खड़ा किया गया तो उसमें से एक इंसान ने गलती की थी, बाकियों ने नहीं गलती की थी। हमेशा याद रखना, कभी कभी परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है कि एक इंसान की गलती के कारण पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज भी ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, किसी एक इंसान की गलती के कारण परमेश्वर का कोप जो है वो बढ़ रहा है, परमेश्वर का गुस्सा बढ़ रहा है। परमेश्वर ने मुझे आप सबके लिए बोला हुआ है कि अगर जिस इंसान ने गलती किया, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो हु इज़ दैट, मैं अपने आप को भी यही मानता हूँ। जब मेरे को वचन मिला तो मैं भी घुटनों के बल खिड़के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, अगर मेरे से जाने में कोई गलती हुई है परमेश्वर, मुझे माफ़ करना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने वचन में बोला हुआ है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सबके सब पापी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला हुआ है कि पापियों का ही उद्धार होना है। हालेलुया। इसलिए मैं भी, जब मेरे पास ये वचन आया तो मैं भी परमेश्वर के सामने घुटनों के बल परमेश्वर के सामने पड़ गया और बोलने लगा, परमेश्वर मेरे में अगर कोई गलती है परमेश्वर मेरे को माफ़ करना। और परमेश्वर ने ये मैसेज आप सबके लिए दिया है कि आप सब भी अब अपने अपने घुटनों के बल परमेश्वर के सामने पढ़ो और अपने अपनी गलती गुनाह की माफ़ी मांगो, क्योंकि पता नहीं किस एक इंसान की गलती के कारण पूरे के पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे यही बेनती करना चाहता हूँ कि सभी के सभी, ख़ास तौर पर मसीह भाई बहन, पास्टर्स, एल्डर पास्टर्स, जो भी विश्वासी हैं, वो सारे के सारे अब घुटनों पे आओ और घुटनों के बल परमेश्वर के सामने प्रार्थना पे बैठ जाओ और परमेश्वर से बोलो कि अगर परमेश्वर हमसे गलती हुई है तो परमेश्वर हमें माफ़ कर, लेकिन अपने कोप को परमेश्वर शांत कर। हालेलुया। परमेश्वर को ये जो अकान ने जो चीज़ें चुराई थी, परमेश्वर को क्या चीज़ों से प्यार था? नहीं, परमेश्वर को चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को मतलब सिर्फ इससे है कि मेरी कंडीशंस, मेरी आज्ञाओं को फॉलो करो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो शांत होता है, परमेश्वर हमारी फेवर में होता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सबसे यही विनती करता चाहता हूँ कि हे भाई बहनों, मेरे बच्चों, मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि किसी एक इंसान की गलती के कारण पूरे के पूरे वर्ल्ड को इस महामारी जो है का इफ़ेक्ट जो है वो भुगतना पड़ रहा है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ है। अब इस लॉकडाउन को खोलने का में हम जो मसीह भाई बहन, हम अगर सारे एक, परमेश्वर ने बोला है अगर कोई 2 जन इस धरती पे बैठ के मेरे लिए एक मन होकर प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना वो है वो स्वर्ग में सुनी जाएगी। और जो कोई दो जन एक मन होकर यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, वो जो बांधोगे यहाँ पे धरती पे, मत्ती में लिखा हुआ है, जो कोई आप यहाँ पे बांधोगे, धरती में बांधोगे, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कोई यहाँ पे धरती में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो अपने अपने पापों का अंगीकार करो, सारे जितने भी हैं, जितने भी, जहाँ तक भी ये मेरा वचन पहुँचता है, परमेश्वर का आत्मा जो मैं बोला कि जहाँ जहाँ तक ये वचन पहुँचेगा वो सारे के सारे उसी टाइम घुटनों पे के बल हो जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करो कि परमेश्वर अपने क्रोध को शांत करे। हालेलुया। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुँह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इज़राइल ने पाप किया है। हालेलुया।
ये देखो इज़राइल ने पाप किया, परमेश्वर किसी एक के पाप को नहीं देखता, परमेश्वर उस एक के कारण पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरे के पूरे स्टेट को, पूरे के पूरे कंट्रीज़ को देखता है। इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना यही है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, हम सब बराबर हैं। और हम सब एक मन होकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर। और परमेश्वर सबके हृदयों को जानता है। परमेश्वर ने बोला ये लोग होंठों से मेरा नाम लेते हैं लेकिन दिल इनका मुझसे कहीं दूर है। तो आज हम परमेश्वर के साथ दिल से प्रार्थना करें और दिल से अपने पापों का अंगीकार करते हैं, ताकि परमेश्वर जो है वो हमें ब्लेस करे और परमेश्वर जो है वो अपने क्रोध को शांत करे। हालेलुया। परमेश्वर किसी को मारता नहीं है। हमेशा याद रखना, जो इंसान अपने पापों का अंगीकार करता है परमेश्वर कभी भी उसको मारता नहीं है। परमेश्वर ने जितने भी भविष्यवक्ता भेजे वो इसीलिए भेजे ताकि उन भविष्यवाणियों को सारे रिसीव करो और अपने अपने कामों को सुधारो, अपने कामों को सुधारो। हालेलुया। और अगर हम अपने चाल चलन को सुधारें, अपने कामों को सुधारें और परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें तो सचमुच हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने बोला पवित्र बनोगे तभी मेरे पास आ सकते हो। परमेश्वर ने खुद अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को उस टाइम छोड़ दिया था जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और हमारा मुक्तिदाता सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ उसी के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बोला है, हे थके हुए भार के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो परमेश्वर विश्राम देने वाला है। आइए हम सब सारे मिलके परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आए और परमेश्वर के साथ अपने अपने पापों का अंगीकार करें ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो। हालेलुया। इस वचन के साथ आप सबको आशीष मिले और मेरे वचन को, परमेश्वर के वचन को रिसीव करना और सारे के सारे घुटनों के बल होकर प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करो, हमारे गुनाहों को माफ़ करो। गलती किसी एक ने की हुई है और उस गलती के कारण सब के सब जो है वो दुख करे हैं। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमने फिर अपना संबंध जोड़ना है। तो तभी जुड़ सकता है अगर हम अपने पापों को दिल से अंगीकार करें। हालेलुया। आइए सब आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना में रहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ जीसस खुदावंद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं खुदावंद खुदा में ईश्वर राजा। हे मेरे पाक खुदावंद खुदा में ईश्वर आया, मैं परमेश्वर ईश्वर आया, तेरा दास परमेश्वर ईश्वर आया, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ परमेश्वर ईश्वर आया। तेरे सब बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ईश्वर आया। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, अगर हमने परमेश्वर जाने में कोई पाप गुनाह किया हुआ है परमेश्वर ईश्वर राजा, हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं परमेश्वर ईश्वर राजा। और उन पापों में भी जिसमें हम फंसे हुए थे परमेश्वर, तेरे बच्चे जो पे फंसे हुए थे परमेश्वर ईश्वर राजा, उनसे परमेश्वर ईश्वर राजा तेरा पवित्र आत्मा उन्हें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दे मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर राजा। पिता परमेश्वर ईश्वर आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर ईश्वर एक एक की अगुवाई करे मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर। तेरे बच्चे परमेश्वर सच्चे दिल के साथ परमेश्वर ईश्वर आया अपने अपने परमेश्वर ईश्वर पापों को परमेश्वर ईश्वर मानते हैं और आपके सामने रखते हैं मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर। परम पिता परमेश्वर ईश्वर आया, अपने बच्चों की गलती गुनाहों को माफ़ करो मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर। आप पाप माफ़ करने वाले परमेश्वर हो मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर आया। सबके पाप माफ़ करो मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर, आपने वचन में लिखा है पाप माफ़ करने का अधिकार मुझे दिया गया परमेश्वर ईश्वर आया। पाक खुदा परमेश्वर ईश्वर, हम सब परमेश्वर ईश्वर ये रिसीव करते हैं परमेश्वर। सचमुच हम पापी हैं मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर आया। पिता परमेश्वर ईश्वर आया, जाने में बहुत सारी गलती गुनाह हो जाती है मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर आया, बहुत सारे पाप हो जाते हैं मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर आया। लेकिन परमेश्वर ईश्वर आपका पवित्र आत्मा हमें बताता है मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर, तेरे बच्चों को भी परमेश्वर ईश्वर तेरी होली स्पिरिट टच करे मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर, तेरी होली फायर टच करे मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर आया। और तेरे बच्चे परमेश्वर ईश्वर आया जिस पाप में फंसे हुए हैं परमेश्वर ईश्वर आया, उनको बाहर निकालो मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर। परम पिता परमेश्वर, आपने वचन में लिखा है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है परमेश्वर, वो परमेश्वर से हो सकता है मेरे खुदा परमेश्वर ईश्वर आया।
पाक खुदा परमेश्वर जितने भी तेरे बच्चे परमेश्वर जो पाप में फंसे हैं परमेश्वर, अगर परमेश्वर वो खुद उस पाप से बाहर नहीं आ सकते परमेश्वर, लेकिन आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उन बच्चों की मदद कर सकते हो मेरे खुदा परमेश्वर। तेरे बच्चे परमेश्वर उन पापों से गुनाहों से परमेश्वर बाहर आए मेरे खुदा परमेश्वर, और तेरी फायर को रिलीज़ परमेश्वर रिसीव करें मेरे खुदा परमेश्वर, और पाक खुदा परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर आज़ाद हों हर बीमारी हर परेशानी से परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं तेरे दास होने के नाते इस कोरोना वायरस परमेश्वर बीमारी को तेरे जिंदा नाम से डांटता हूँ, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट परमेश्वर, और डांट के बांध के पीछे करता हूँ मेरे खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर बहुत जल्द परमेश्वर ये बीमारी ख़त्म हो ईश्वर, और तेरे बच्चे परमेश्वर आज़ाद हो परमेश्वर, और सबसे ज़रूरी परमेश्वर आपका क्रोध परमेश्वर शांत हो मेरे खुदा परमेश्वर, क्योंकि आपके क्रोध शांत होने के कारण ही परमेश्वर ये सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा परमेश्वर। हम आप कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर, सिर्फ आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी मदद सहायता कर सकता है मेरे खुदा परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना यीशु, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको जान से।